हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जुड़ जाइए। पार्टनरशिप की सेकंड क्लास हम लोग करने वाले हैं और आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और आप लोगों की सभी की पढ़ाई एक बहुत अच्छे रिदम में चल रही होगी। एक अच्छे लेवल की आप मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत करना है। आगे जो होगा देखा जाएगा, है ना। अगर हम मेहनत ना करें तो फिर वो हमारी गलती है। रिजल्ट जो भी हो उसे छोड़ो, है ना। 100% दो, सिलेक्शन 100% होगा। जितना परसेंट तुम मेहनत करोगे ना, सिलेक्शन के चांस भी उतने ही परसेंट होंगे, ये श्योर है। और एक ईमानदार और मेहनती स्टूडेंट का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये भी श्योर है। तो करें भाई क्लास की शुरुआत। कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको, अच्छा होमवर्क था, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं डाले थे और बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे टेलीग्राम चैनल पे दिया। मैंने देखा, रात लेट टाइम तक देखा वैसे, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया हुआ था। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर करा देना, कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार इस सवाल को पढ़ो, आई होप आप लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा। तो मैं आपके साथ पढ़ता हूं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। सवाल जितना बड़ा होता है ना पार्टनरशिप का, सॉल्यूशन उतना ही छोटा होता है उसका, ठीक है। तो सवाल क्या है? ए ने 1,12,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। किसने? ए ने। अब हुआ क्या कि 2 महीने के बाद बी 80,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया और 2 महीने बाद सी 72,000 की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 8,000 और सी ने 8,000 निकाल लिए, ठीक है। बी को 1 वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 98,900 रुपए प्राप्त हुए। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? कह रहा है बच्चा कि सर आप इतने टाइम पर कैसे आ जाते हो? क्यों भाई, टाइम पे आने में कोई इतना बड़ा बात थोड़ी है। देखो, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आए कि इतना इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना इतना पैसा निकाल लिया, प्रोसेस आप जानते हैं कि हम रेशियो से करेंगे, रेशियो से करेंगे। अब आप ना यहीं पर अपना रेशियो लिखने से पहले मैंने प्रोसेस क्या बताए थे? पहला कि आपको ढंग से पढ़ना है सवाल, सेकंड के आपने इनके इन्वेस्टमेंट का अनुपात बनाना है, कितना कितना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया। फिर थर्ड हमने क्या स्टेप बताया था कि इनके समय, इनके समय। अब यहीं पर थोड़ी सी क्वेश्चन में ही आप भी ऐसा ही करेंगे कि जब भी ऐसी वैल्यूज आए ना, तो जो लास्ट में उनको प्रॉफिट हुआ है उसको तो छोड़ो, प्रॉफिट को नहीं छेड़ना है। बाकी जितना जो उनका इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी पूंजी है ना, जो उनकी पूंजी है उसमें से जितनी कॉमन जीरोज हैं, जो कॉमन जीरो हैं उनको हटा दो। मैंने क्या कहा? कॉमन जीरो। जैसे 1,12,000 में 3 जीरो हैं, मैं हटा दूंगा। 80,000 में से भी 3 जीरो हटा दूंगा। सी के 72,000 में से भी 3 जीरो हटा दिया। फिर जो इन्होंने पैसा निकाला उसमें से भी 3 जीरो हटा दी। जो चीज कॉमन है ना वो पहले ही हटा दो, ताकि हम जब इसे सॉल्व करें तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ना आए। इसीलिए भैया जो सब में कॉमन था, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो रेशियो में से भी वो हटनी है 3 जीरो, तो बढ़िया है कि मैं सवाल में से हटा दूं। अब इस जो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल उसमें से नहीं छेड़ना है, चाहे इसमें 2 जीरो हो चाहे 3 हो, नहीं। जो इन्वेस्टमेंट है उसके कॉमन टर्म्स को हटा देते हैं। समझ में आया? जो इन्वेस्टमेंट है उसके कॉमन टर्म्स को, जो पूंजी है उसके कॉमन टर्म्स को हटा देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सवाल को। पहला स्टेप क्या है कि इनकी पूंजी लिखनी है। कितने कितने समय के लिए लगाया वो बाद की बात है। ए ने कितना लगाया भाई? 112, 3 जीरो मैं हटा चुका हूं इसकी, तो 112। बी ने कितना लगाया है? 80। सी ने कितना लगाया है? 72। यही लगाया है, 3 जीरो मैंने हटा दी। तो मैं इसीलिए, मैं देखो अब चीजें छोटी हो गई ना, अब और भी छोटा हो जाएगा ये रेशियो। जैसे 8 से कट जाएगा, 8 नाम 72, 8 दाम 80 और 8 से जाएगा 8 एकम 8, 8 चौके 32। ये इनकी पूंजी का रेशियो आपने निकाला, तो पहला काम हमारा कंप्लीट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल का रेशियो आ गया। अब सेकंड काम क्या है? सेकंड काम है कितने कितने समय के लिए लगाया, कितने कितने समय के लिए इन्होंने लगाया। अब सवाल ने कहा आपसे कि जो सी क्या बोल रहे हैं आगे कि समय देखते हैं। 2 महीने बाद बी 80,000 की पूंजी लेकर व्यवसाय में आया और 2 महीने बाद सी 72,000 लेकर आया, यानी कि 72 यूनिट लेकर आया।
व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने के बाद बी ने 8,000 और सी ने 8,000 निकाल लिए। क्या 10 महीने तक, आप समझो मेरी बात को, क्या 10 महीने तक इन्होंने इतना इतना ही पैसा लगाया होगा? भाई एक सेकंड रुकना, हम ना अभी इसको छोटा मत करो रेशियो को, इसको इतना ही रहने दो, क्योंकि इन्होंने पैसा निकाला है, फिर इन्होंने पैसा निकाला है। हम इस रेशियो को छोटा करेंगे ना तो फिर हमें भी जिस रेशियो से इसको काटा है, जैसे हमने किसको किससे काटा है 8 से, तो फिर जो पैसे निकले हैं ना उसको भी हमें 8 से काटना पड़ेगा, उसको भी 8 से छोटा बनाना पड़ेगा। समझे? मैंने क्या किया, मैंने पहले 3 जीरो सब में से हटा दी, फिर मैंने जो इनका इन्वेस्टमेंट था ना उसको छोटा बनाने के लिए 8 से काट दिया। 8 नाम 72, 8 धाम 80 और 14 अट्ठे 112। तो जो इन्होंने पैसा निकाला है ना इसको भी 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि भैया सारे पैसे को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, जितना पैसा है सबको 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां एक एक बचेगा, यहां 8 नहीं लेना, सबको 8 से डिवाइड करना है। अब देखो, व्यवसाय शुरू होने के 2 महीने बाद बी आया है। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। और उसके भी 2 महीने बाद सी आया है। और व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी ने 1 यूनिट निकाला है। बी ने 1 यूनिट निकाला है और सी ने भी 1 यूनिट निकाला है। और बिजनेस चला कितने दिन है? 1 साल। अब मुझे एक बात बताओ कि बी ने जो पैसा निकाला है वो लगाया है, वो 2 महीने बाद लगाया है, और शुरू होने के 10 महीने बाद उसने 1 यूनिट निकाल लिया। शुरू होने के 10 महीने बाद उसने 1 यूनिट निकाल लिया। 8,000 को मैंने 1 यूनिट माना है क्योंकि सारी संख्या से कॉमन टर्म्स मैंने निकाल दिए। तो कितने समय तक उसने इतना ही पैसा लगाया होगा बच्चे? अगर 2 महीने बाद बी आया और बिजनेस के 10 महीने बाद उसने इतना पैसा निकाला, तो 2 महीने बाद से और 10 महीने तक 8 महीने हुए हैं। 2 महीने बाद तो खुद ही शामिल हुआ है भाई वो, और शुरू होने के 10 महीने बाद इतना पैसा निकाल लिया। तो 2 महीने से और 8 महीने तक का जो 10 महीने तक का जो समय है वो 8 महीने है, वो 8 महीने है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करें कि सर ये कैसे काट दिया, समझ में नहीं आया। आप एक काम करो, काटो मत, आप ऐसे ही रहने दो। आप एक काम करो, आप काटो मत, आप ऐसे रहने दो। एक बार ना मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूं और फिर मैं आपको इसे काट के समझा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि सर कैसे आपने इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट बना दिया है ना। तो चलो कोई बात नहीं भाई, आप एक काम करो, यहां पैसा कितना है? 1,12,000। अब आप खुद नोटिस करोगे कितना बढ़ा जाएगा इन जीरो को उठाकर। ये कितना है? 80,000 है। सी का कितना है? 72,000 है। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा। अब सवाल ने कहा कि 2 महीने बाद बी आया है और बिजनेस के शुरू होने के 10 महीने बाद उसने 8,000 निकाल लिए। तो 2 महीने बाद बी आया और 10 महीने बाद निकाले हैं, तो 2 महीने से 10 महीने तक जो 8 महीने का समय है उतना तो बी ने लगाया होगा। बी की बात कर रहे हैं, बी ने उतना लगाया होगा 80,000 ही, और 10 महीने बाद उसने कितने निकाले हैं? 8,000। तो कितने बचे उसके पास? 80,000 पहले थे, अब बचे 72,000। कल किए थे ना ऐसे सवाल हमने, और ये अगले 4 महीने तक लगे होंगे, 2 महीने तक, सॉरी, क्योंकि 10 महीने बाद ये निकले हैं और अगले 2 महीने तक ये लगे होंगे। बिजनेस 1 साल का है, बिजनेस 1 साल का है। तो बी की कहानी तो हमने खत्म कर दी। अब आते हैं सी पे। 2 महीने बाद तो बी आया था और उसके भी 2 महीने बाद सी आया है। तो अगर मैं शुरुआत से बात करूं, तो शुरुआत से तो 4 महीने बाद सी आया है। भाई मान लो जनवरी में कोई बिजनेस शुरू हुआ और दिसंबर में एंड होना है, तो जनवरी से अगर बिजनेस शुरू हुआ तो जनवरी और फरवरी को हटा दो। 1 मार्च से आया बी, 1 मार्च से शुरू के 2 महीने बाद, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल को हटा दो। 1 मई से आया है सी, शुरू के 4 महीने हटा दो। तो शुरू के अगर 4 महीने हटाए और 10 महीने बाद सी ने भी 8,000 निकाल लिए, तो शुरू के 4 महीने से और 10वें महीने तक कितने महीने हुए? 6 महीने हुए।
तो क्या सी ने 6 महीने तक इतना ही पैसा लगाया होगा? शुरू के 4 महीने हटा दो और 10वें महीने तक 6 महीने ही तो हुए, 6 महीने ही तो हुए, प्लस अब इसने भी 8,000 निकाल लिए भैया, इसका कितना बचा है? 64,000 है ना। 72,000 में से 8,000 हटा दो, और ये इसने अगले 2 महीने के लिए लगाए होंगे। सी का भी केस खत्म। ए के बारे में तो कोई जिक्र नहीं है, ए ने कितना पैसा निकाला है? ए तो पूरे बिजनेस में रहा है 12 महीने तक। बस ये सॉल्व कर लो अब आप, ये प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, है ना। अब एक बच्चा कह रहा है सर बी में यहां पे 10 महीने से 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए था, आपने 8 से क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। बी आया कितने दिन बाद है? क्या बी जो है बिजनेस में शुरुआत से लगा था? अगर बी बिजनेस में शुरुआत से लगा था और 10 महीने बाद उसने 8,000 निकाले हैं, तो आप 10 से गुणा करोगे। लेकिन बी बिजनेस में शुरू से नहीं लगा प्यारे भाई, बी जो है 2 महीने बाद तो आया है, और यहां पर देखो क्या बोला है उसने, व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद। बी के आने के 10 महीने बाद पैसा नहीं निकाला उसने, बी ने व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद निकाला है। व्यवसाय तो 2 महीने पहले शुरू हो चुका था बी के आने से। लैंग्वेज को समझे आप, व्यवसाय तो बी के आने से 2 महीने पहले शुरू हो चुका था, बी ही 2 महीने लेट आया है। 2 महीने लेट तो आया है, और व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद, यानी कि बी अगर अपने टाइम से देखे तो 8 महीने बाद उसने पैसा निकाला, 8 महीने बाद। ऐसे ही बी के भी 2 महीने बाद सी आया है, यानी कि सी तो शुरू से अगर देखें तो 4 महीने लेट आया, सी शुरू से तो 4 महीने लेट आया, और 4 महीने लेट आया है, और व्यवसाय के 10 महीने बाद तक देखें तो 6 महीने ही रहा वो तो इतने पैसे के साथ। ये मैंने 6 यहां पर लिखा, और 2 ये जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं, आप अगर इनको गुणा करेंगे कितना आएगा भाई? ये आएगा 12 0 0, 12 दूनी 24, 2 12 एकम 12 और 2 14, 1 12 एकम 12 और 1 13। सही किया है क्या मैंने? 12 दूनी 24, 2 12 एकम 12 और 2 14, 1 12 एकम 12 और 1 13। सही है। यहां पर अनुपात ये कितना है भाई? 8 ही 8 64,000, 80,000 नहीं 64, 6,40,000, और ये कितना है? 72 दूनी इतना 1,44,000। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा लास्ट में? 3 जीरो तो ये आ गई, है ना। इसको जोड़ेंगे 3 जीरो, ये 4, ये 4 4 8 और 6 और 1 7, ठीक है। 7,84,000 ये हो गया। इसको जोड़ो, ये कितना है? 0 0 0 तो लास्ट में है, 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और 1 43। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 64 दूनी 128, और लास्ट में 3 जीरो, 3 जीरो तो लास्ट में आ ही जाएंगी, ये रही, है ना। अब जोड़ेंगे चौथे को, तो 8 और 2 10, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, और 4 और 1 5। अब जो जो चीज कॉमन है उनको हटा दो। अब आपको वो चीज समझ में आएगी जो मैंने शुरू में किया था। यहां सवाल में मैंने किया था कि भाई 3 3 जीरो को हटा दो, मैंने जो सवाल में ही हटा दिया था। अब भी तो आपको हटाना पड़ा वो 3 जीरो। अब समझ में आया कि मैंने उनके इन्वेस्टमेंट से जो शुरू में 3 3 जीरो हटाया था, इसीलिए हटाया था क्योंकि आफ्टर ऑल 3 3 जीरो कटनी है। फिर मैंने किससे काटा था? फिर मैंने काटा था 8 से, याद आया? फिर मैंने 8 से काटा था। देखो अब ये सारी संख्या 8 से कटेंगी, 8 से कटेंगी। 8 एकम 8 5, 8 छिंग 48, 8 अट्ठे 64, 8 से कटेगा 8 नाम 72, 8 अट्ठे 64 और 8 सत्ते 56। देखो फिर कट गया ना, फिर से कटा। ओके, और भी कटेगा क्या? 7200 होगा। कहां होगा 7200? सही तो है, ठीक है। तो ये कितना आया? 168, 98 और 70। अब आगे भी कटेगा क्या ये, या नहीं कटेगा? 2 से कट जाएगा 35 बार, 2 से कट जाएगा 49 बार, और 2 से कटेगा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। अब आगे उसने क्या बोला है? उसने बोला है बी 1 वर्ष के अंत में लाभ में अपने हिस्से के रूप में 9800 ले लेता है। बी का जो प्रॉफिट है वो 9800 है, बी का प्रॉफिट है। तो बी का प्रॉफिट 9800 है भाई। 49 यूनिट का मान कितना है? 9800।
एक यूनिट का मान कितना होगा 200, एक यूनिट का। तो उसने कहा कुल प्रॉफिट कितना होगा, सबको जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13 और 5 18, हासिल का 1, 8 4 12 और 3 15 और 1 16, 168 आया है ना। और 168 यूनिट का मान कितना होगा, 200 से गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। 7 से कटे, कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। तो 7 से कटेगा तो एक बार 7 से और काट के देख लो भैया। भाई 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 12 सत्ते 84, कितना आ जाएगा, 7 यूनिट का मान 9800, एक यूनिट का मान कितना आएगा 1400। तो अब जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 5 12 और 12 24 यूनिट का मान कितना आएगा 1400 से डिवाइड गुणा कर देंगे, 0 0, 14 चौके 56, 14 दुनिया 28 और 5 33, वही तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ गया 33,600। अब ये तो हो गया सवाल को जब मैंने कहा ओरिजिनल संख्या लेकर गुणा किया, क्योंकि आप शुरू में कंफ्यूज आ गए थे कि सर आपने ना सवाल में 3 3 जीरो क्यों हटा दी शुरू में ही। मैंने इसीलिए हटाई क्योंकि बच्चा जब ये गुणा होंगी ना तो लास्ट में 3 3 जीरो यहां पर आएंगी, इसीलिए मैंने अपने सवाल में से शुरू में ही 3 3 जीरो हटा दी थी, इसीलिए। और फिर मैंने 8 से काटा था क्योंकि ये 8 से भी कट रहा था, तो मैंने सबको 8 से काट दिया था। तो यहां बड़ी छोटी छोटी वैल्यूज आ गई थी, तो आप इतनी लंबी चौड़ी जीरो वीरो से बच जाओगे। इसीलिए सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आए, जो चीज पूंजी की आपस में कट रही हो ना जीरो जीरो, उनको यहीं पर कैंसिल आउट कर लेना, उनको ना यहीं पर कैंसिल आउट कर लेना। अब एक बच्चे को अब भी डाउट है कि सर यहां पे आपने 8 से गुणा क्यों किया, 10 से क्यों नहीं किया, क्योंकि शायद उसने समझा नहीं ढंग से। आप मुझे एक बात बताओ, दो लोग हैं राम और श्याम। अब सुनना मेरी बात बच्चे, बिजनेस चला है 12 महीने, 12 महीने का कोई बिजनेस है, 12 महीने का कोई बिजनेस है। मैंने आपसे कहा राम बिजनेस में शुरू से ही है, राम जो है वो बिजनेस में कब से है, शुरू से है। और श्याम जो है वो 2 महीने बाद आया है, 2 महीने बाद तो आया है। और बिजनेस शुरू होने के, और बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद चला गया, 10 महीने बाद चला गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, कितने दिन वो बिजनेस में रहा, चला गया। मैं अब श्याम की बात कर रहा हूं, यहां से आपको चीजें समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा कि श्याम जो है वो बिजनेस शुरू होने के 2 महीने बाद तो आया, और बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद चला गया। मेरा आपसे सवाल है, श्याम बिजनेस में कितने दिन रहा। अब वो बच्चे जवाब देंगे जिनको उस सवाल में डाउट था कि सर 10 से गुणा क्यों नहीं किया, बताइए। भाई आप कहेंगे कि सर बिजनेस शुरू होने के 2 महीने बाद आया है श्याम, और बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद चला गया। तो अगर मैं कहूं बिजनेस में कितने दिन रहा, अब सभी लोग जवाब दे रहे हैं सर 8 महीने रहा। अब मैं आपसे कहूं क्यों 8 महीने रहा, 10 महीने क्यों नहीं कहोगे आप, 10 महीने कहो, नहीं कहोगे ना 10 महीने, क्योंकि 2 महीने बाद तो वो पहले से ही आया है, और शुरू के 10 महीने बाद चला गया, बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो बिजनेस में तो 8 महीने रहा वो। भाई यही तो कहानी है पिछले सवाल में भी, यही तो कहानी है कि जो बी है वो 2 महीने बाद तो आया है, और बिजनेस शुरू होने के 10 महीने बाद उसने 8,000 निकाल लिए। तो जो उसने 72,000, जो उसने 80,000 लगाए, वो कितने महीने तक लगे, 8 महीने तक ही तो लगे। 2 महीने बाद आया और 10 महीने बाद उसने 8,000 निकाल लिए। तो जिन पैसों को वो लेकर आया था वो तो 8 महीने ही लगे, फिर उसने 8,000 निकाल लिए, बचे 72,000, वो अगले 2 महीने तक लगे रहे होंगे, 10 और 2 12, 1 साल का बिजनेस है। ऐसे ही सेम के सी के साथ है, बस ठीक है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए इस सवाल पे, ये सवाल करिए।
बताएंगे जल्दी से आंसर क्या होगा? 72,000 और 64,000 ऐसे आया क्योंकि उन्होंने अपने 8-8 हजार रुपए निकाल लिए थे बिजनेस में से। अगर बी 80,000 लेकर आया है तो 8,000 निकाल लिए उसने, कितने बचे उसके? 72,000। सी जो है वो कितना लेकर आया था? उसने 8,000 निकाल लिए, वो उसके बचे हैं। सवाल को पढ़ो, है ना? चलो, सवाल है ए बी सी एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। ओके, यदि कुल लाभ में सी का हिस्सा 48-63 है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? सीजीएल टायर 2 2019 का सवाल है, बड़ा आसान है। आपके एग्जाम में अगर सवाल आया तो इतने ही लेवल का आएगा, बस इतने ही लेवल का। लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते, हम हर लेवल का पढ़ के चलेंगे जो भी अब तक के एसएससी ने दिया है। ठीक है, जो भी अब तक एसएससी ने दिया है। सवाल ने कहा एबीसी ने व्यवसाय शुरू किया और ए निवेश का 3 गुना, ए के निवेश का तो 3 गुना बराबर, बी के निवेश का 2 गुना बराबर और सी के निवेश का 4 गुने के बराबर है, ऐसा सवाल ने बोला। तो यहां से ए बी सी का रेशियो निकालो सबसे पहले। बच्चे अगर ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तो जो इनके कोइफिशिएंट है ना, एलसीएम ले लो। 3, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है भाई? 12। और 12/3 करेंगे 4, 12/2 करेंगे 6, 12/4 करेंगे 3। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी सी का निवेश कितना आ गया, पूंजी कितने कितने रेशियो में लगाई है, तो आप कहेंगे सर 4, 6 और 3 में उन्होंने पूंजी लगाई है। और मैंने आपको बताया कि जब किसी भी बिजनेस में समय बराबर है तो जो अनुपात उनकी पूंजी का होगा वही रेशियो उनके प्रॉफिट का होगा। अब आप कहेंगे सर यहां कहां दिया उसने कि समय बराबर है, और मैंने इसका भी आंसर बताया था कि जब सवाल में आपको कुछ ना कहे कि इतने दिन बाद ए आया, इतने दिन बाद बी भाग गया, इतने दिन बाद, तो हम एक आइडियल क्वेश्चन मान के चलेंगे उसमें समय बराबर है। क्यों? क्योंकि ए बी सी ने व्यवसाय शुरू किया है। बच्चे तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, कोई भी बंदा लेट नहीं आया है, तीनों ने आपसी सहमति से बिजनेस की शुरुआत करी है। और फिर उसने निवेश के बारे में बोला है और फिर बात कर दी है कुल प्रॉफिट की। यानी कहीं भी उसने ये जिक्र नहीं किया कि बी चला गया, ए चला गया, बी ने पैसा बढ़ा दिया, ए ने बढ़ा दिया, नहीं कहा ना। और अगर नहीं कहा तो हम मान के चलेंगे कि बिजनेस में उनका जो समय है वो बराबर है। और अगर समय बराबर है तो जो अनुपात उनकी पूंजी का होगा बच्चे, वही अनुपात किसका हो जाएगा? वही अनुपात उनके लाभ का हो जाएगा। इसी अनुपात में प्रॉफिट भी बट जाएगा। अब सवाल ने बोला कि भैया कुल प्रॉफिट में सी का हिस्सा तो इतना है, यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है? 48-63। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 16-21, है ना? 3 से काट देंगे। उसने कहा ए का हिस्सा कितना है? वो तो 4 यूनिट है, तो 4 गुणा 16-21 कितना होगा? 16 चौके 64, 21 चौके 84। तो 64-84 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इतने ही लेवल का सवाल बनेगा आपके एग्जाम में, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल पे आ जाओ। सीजीएल टायर 2 2019 का ये सवाल है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। बच्चे आ सकते हैं ये सवाल भी आपके मेंस में, फ्री में नहीं आएगा इस लेवल का, डोंट वरी। कोशिश तो करो एटलीस्ट इस सवाल को करने की। सेम क्वेश्चन है, कितने सारे मैंने सवाल आपको ऐसे करा दिए। अब देखो, ए बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की जिनकी पूंजी का अनुपात क्रमशः 2, 3, 5 है। पूंजी का रेशियो दे दिया। व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली। कल 3 सवाल कराए थे, आज भी 2 करा दिए, 5-6 सवाल करा दिए। ए बी एलसीएम क्यों लिया है 3, 2, 4 का? रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नहीं की थी आपने? करो वो पहले जाके प्लीज।
आपका रेशियो ही हल्का है। अभी आपको पता चलेगा क्यों एलसीएम लिया है हमने। देखो, एबीसी ने एक व्यवसाय की शुरुआत करी है, पूंजी का अनुपात 2-3-5 है। व्यवसाय के आरंभ से 4 महीने बाद ए ने 50% बढ़ा लिया, बी ने 6 महीने बाद, बी ने तो 6 महीने बाद 33 सही 1/3% बढ़ा लिया, और सी ने 8 महीने बाद 50% वापिस निकाल लिया। ओके, यदि वर्ष के अंत में जो टोटल है कितना प्रॉफिट हुआ है, 86,800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो इस लाभ में ए और सी के हिस्से में अंतर क्या होगा? ए और सी के हिस्से में जो अंतर है वो क्या होगा, बताइए। सबसे पहले तो उनकी पूंजी का रेशियो देखते हैं। भाई ए बी और सी की पूंजी का रेशियो कितना है? ये है सर 2, 3 और 5। और सर एक बात और बताई गई थी कि अगर उसने आगे परसेंटेज के तौर पर बढ़ाया, देखो जैसे 4 महीने बाद ए ने 50% बढ़ा दिया, 6 महीने बाद बी ने इतना बढ़ा दिया, 8 महीने बाद सी ने इतना परसेंट, तो जब मैं अपने रेशियो का इतना इतना परसेंट निकालूंगा तो बच्चे कहीं ना कहीं मैं फ्रैक्शन में फंस जाऊंगा। तो मैंने फ्रैक्शन में ना फंसने का इलाज क्या बताया था? मैंने कहा था 0 0 लगा दो, है ना। इसको मान लो 20, इसको मान लो 30, इसको मान लो 50, क्योंकि जब मैं इनके परसेंट निकालूंगा ना तो मैं अपने फ्रैक्शन में या दशमलव में ना फंसूं। ओके, अब उसने आपसे कहा कि सर व्यवसाय के 4 महीने बाद ए ने 50% पैसा बढ़ाया है, तो क्या 4 महीने तक उसने इतना ही पैसा लगाया होगा बिजनेस में? 4 महीने तक तो इतना ही पैसा लगा है, और टोटल बिजनेस चला 1 साल, 4 महीने तक वो लगा चुका है। कितने महीने बचे हैं आगे? 8 महीने, और 8 महीने के लिए उसने अपना पैसा ना 50% बढ़ा लिया। कल मैंने बताया था कि 50% का मतलब होता है आधा बढ़ा लिया। अगर मैं आपसे कहूं आप आज शाम को 10 रोटी खाओगे, कल 50% बढ़ा देना, तो आप कितना बढ़ाओगे? 5 रोटी और बढ़ा दोगे, 10 का आधा, है ना। तो अगर ए ने 20 रुपए लगाए हैं तो वो कितना और बढ़ा रहा है? सर वो 50% बढ़ा रहा है, यानी कि आधा बढ़ा रहा है। तो कितना बढ़ा रहा है? 10 और बढ़ा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 30। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो पहले तो 20 का 50% निकाल लो, 20 गुणा 50/100, यानी कि आएगा 10। तो 20 में 10 और बढ़ा के कितना कर दिया? 30। और कितने महीने के लिए? अगले 8 महीने के लिए। एक ही कहानी खत्म। आते हैं बी पे। अब बी के बारे में उसने बोला है कि बी ने 6 महीने बाद अपना इतना पैसा बढ़ा लिया, तो क्या 6 महीने तक तो बी ने इतना ही पैसा लगाया होगा? 30 गुणा 6, ये तो 6 महीने की कहानी है। 6 महीने के बाद बढ़ाया। बच्चे 33 सही 1/3% जो होता है ना, ये हम परसेंटेज में पढ़ेंगे। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 1/3 होता है। इसको जब हम भिन्न में लिखते हैं ना, ये 1/3 फ्रैक्शन होता है। तो 30 रुपए अगर उसके पास थे, उसने 1/3 बढ़ाया, तो इसने कितना बढ़ा दिया? 10। तो ये कितना बढ़ा लेगा? 30 से 10 बढ़ा के 40 कर देगा अगले 6 महीने के लिए। भाई 6 और 6 12, टोटल 12 महीने रख रहे हैं आपने, बिजनेस 12 महीने का है। अब आते हैं सी पे। उसने कहा सी ने 8 महीने बाद 50% निकाल लिया। सी ने पैसा निकाल लिया है, तो 8 महीने तक तो उसने इतना ही पैसा रखा होगा, और अब उसने 50% निकाल लिया, यानी कि आधा निकाल लिया। तो बचा कितना है? केवल 25। बचे 50% का 50% होता है इसका आधा। 25 निकाल लिया, बिजनेस में कितना बचा? केवल 25, और ये अगले 4 महीने के लिए। बस हो गया सवाल, इतना ही केस है। सॉल्व करो, प्रॉफिट का रेशियो आएगा, वर्ष के अंत में टोटल लाभ इतना है, आप आराम से बता देंगे। अब भाई यहीं तक की कहानी होती है आपके इन पार्टनरशिप के सवालों में। तो यहां इसको करेंगे 20 चौके 80, 8 तिया 24, 240, ये आएगा 0, 8 4 12 और 2 और 1 3, अनुपात 3 6 18 180, ये 4 6 24 240, कितना आएगा? 0, 8 4 12, 2 और 1 3 और 1 4,
इसको करेंगे 400, 400 ये आ गया, और ये कितना है 25 चौके 100, 400 और 100 500। भाई 0 0 0 से गया, 2 से जाएगा 16 बार, 2 से जाएगा 21 बार, 2 से जाएगा 25 बार। इनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 16, 21 और 25। अब सवाल ने कहा कि भाई टोटल प्रॉफिट है इतना, तो आप टोटल को जोड़ो, 6 और 1 7 और 5 12, हासिल का 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, 62 यूनिट का मान कितना है भाई 86800। एक यूनिट का मान कितना होगा बटे 62 कर देंगे, 31 दूनी 62, 31 दूनी 62, आगे कितना बचेगा ये 20 और 4 24, 248, 31 अट्ठे, ठीक है, 2 से जाएगा तो ये 1400 बार। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया 1400, एक यूनिट का मान 1400। उसने कहा ए और सी में अंतर बताना है। बच्चे ए कितना है 16, सी कितना है 25, अंतर कितना है 9 यूनिट का। तो एक यूनिट का मान 1400, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा 9 गुणा 1400, ये आ जाएगा 12600। आपका जो आंसर है ये आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं कहूं कि इतना करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप एक नजर ऑप्शन पे मार लेते तो। ये यहां तक तो क्लियर हो गया ना भाई। मैंने ये तो मैं कल से पढ़ा रहा हूं आपको, ये वाला सारा सीन तो यहां से भी क्लियर हुआ कि ये लाभ का रेशो जोड़ा, इतने के बराबर किया, एक यूनिट का मान 1400, ए और सी का पूछा था, आंसर आ गया। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन से बच सकते थे, थोड़ा सा। क्यों? यहां हमने जैसे ही रेशियो निकाला, जैसे ही हमने अपने प्रॉफिट का रेशियो निकाला 16, 21 और 25, फिर हम देखने गए कि उसने पूछा क्या है। भाई उसने पूछा है ए और सी का डिफरेंस, अंतर, ए और सी का डिफरेंस। तो ए और सी का डिफरेंस तो 9 यूनिट है। ए और सी का जो डिफरेंस है वो तो 9 यूनिट है। और अगर ए और सी का डिफरेंस 9 यूनिट है, यानी कि मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 9 का मल्टीप्लिसिटी होती है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट बता दिया राहुल सर ने ये आपको। और सम ऑफ डिजिट चेक कर लो कौन 9 से कट रहा है। तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 से कट रहा है। 7 ये नहीं कट रहा है, नहीं आंसर होगा। 9 और 8 17, नहीं बनेगी बात। 8 4 12, नहीं बनेगी बात। तो केवल यही ऑप्शन है क्लियर। इनकेस 2 ऑप्शन मिलते तो फिर हम अपने बेसिक से चले जाते, क्या दिक्कत है? जब यहां तक पहुंचे तो आगे तक भी जाएंगे। ओके चलो आगे चलें, अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस सवाल के ऊपर जल्दी से करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। सवाल है एक व्यवसाय में ए और बी द्वारा किए गए निवेश का अनुपात, देखो निवेश का रेशियो दे दिया, और वर्ष के अंत में उनके प्रॉफिट का रेशियो दे दिया। ठीक है, यदि ए ने 3 महीने के लिए पैसा लगाया, केवल 3 महीने के लिए पैसा लगाया है ए ने और फिर वो भाग गया, तो बी ने कितने महीने के लिए पैसा लगाया था ये आपने बताना है। यहां आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया, पूंजी का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दे दिया, एक बंदे का समय दे दिया, दूसरे का पूछ रहा है। आप अपने आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े सवाल लगाए हैं इसमें, तो ये तो आपके लिए आसान है, ये आपके लिए आसान है। भाई देखो ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर मैं देखूं तो वो कितना है, वो है 14 और 15। ये पूंजी का रेशियो है, कैपिटल का। समय का रेशियो उसने कहा कि ए ने जो लगाया है वो केवल 3 महीने के लिए, और बी का समय हमने नहीं पता, मैंने टी मान लिया, बी के समय को नहीं पता, मैंने टी मान लिया। और उसने कहा कि भाई ए ने 3 महीने के लिए लगाया। प्रॉफिट का रेशियो कितना है, प्रॉफिट का रेशियो है 2:5। अब क्या आप जानते हैं कि हम जब पूंजी को समय से गुणा करते हैं, पूंजी को समय से गुणा करते हैं तो 14 तिया 42 और 15 टी, ये किसके बराबर आएगा 2/5 के। भाई जब आप पूंजी को समय से गुणा करते हो
तभी तो प्रॉफिट मिलता है। भूल गए? नहीं भूले होगे। पूंजी गुणा समय प्रॉफिट, पूंजी गुणा समय प्रॉफिट, इनका रेशियो लिया 2/5 के बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इसको काट लो पहले 21 बार, 21 पंजे 105 बराबर 15t, तो 15 सत्ते 105, तो टी कितना आ गया 7 महीने। आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए 7 मंथ। सबका आ गया होगा, आसान सवाल है। चलें आगे, इस पे आएंगे। सीजीएल 2021 इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर देंगे, क्योंकि यहां अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया मैंने, थोड़ा सा, लेकिन आसान है, बहुत आसान है। जो भी पार्टनरशिप का थोड़ा बहुत परेशान करता है ना सवाल, थोड़ा बहुत जो भी करता है वो वही है जो मैं करा चुका हूं आपको, कि इतने महीने बाद वो डबल कर देता है, इतने महीने बाद वो उतना पैसा निकाल देता है, थोड़ा बहुत वही परेशान करते हैं। बाकी तो पार्टनरशिप के सारे सवाल आसान है। बताओ भाई, केशव, सुरजीत और थॉमस ने 2-3-4 के अनुपात में निवेश किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात दे दिया, समय का भी दे दिया, निवेश का भी दे दिया। ओके, लाभ का 20% उन्होंने कार्यालय के किराए पर। भाई जब बिजनेस चलता है तो ऑफिस भी खुलता है, और ऑफिस खुलता है तो जो प्रॉफिट होगा उसका 20% उस कार्यालय में जितना भी खर्चा आया, जो एम्प्लॉयज का खर्चा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, मेंटेनेंस का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, उसमें लग गया 20% प्रॉफिट का। बटेगा कितना उनके बीच में? 80% बटेगा। और रख रखाव पर खर्च किया 20%। शेष लाभ, जो प्रॉफिट बच गया 20% के बाद, कितना परसेंट बचेगा? 80%। शेष लाभ आपस में बांट लिया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर 72-64 है, तो कुल लाभ कितना होगा? बड़ा आसान है, सवाल को ना बस पढ़ा करो। ओके, चलो बताएंगे जल्दी से। आप इस सवाल में जितना जानते हो उतना लिखो। आप इतना तो जानते हैं कि सर ये उनकी कैपिटल का रेशियो है पूंजी का, ये उनके समय का रेशियो है। अगर मैं इनको गुणा कर दूंगा तो मुझे लाभ का रेशियो मिल जाएगा, इतना तो पता है आपको। वो निकालो, फिर बाद की बात बाद में करेंगे, पहले उतना निकाल के बैठो, है ना। तो यहां उसने कहा कौन कौन लोग हैं? केशव, सुरजीत और थॉमस। 3 लोग हैं, KST, केशव, सुरजीत, थॉमस। क्या अनुपात में रेशियो में पैसा लगाया है? 2, 3 और 4 के रेशियो में पैसा लगाया है। समय का रेशियो क्या है भाई? 5, 6 और 9। तो यहां अगर मैं उनके प्रॉफिट का रेशियो पूछूंगा तो 5 दूनी 10, 6 18 और 9 चौके 36। और भी शॉर्ट बनेगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18 और 2 से कटेगा 18 बार। तो 5, 9 और 18 ये उनके प्रॉफिट का रेशियो निकाले। इतना तो सब जानते हैं करना, सबने किया। अब आगे उसने कहा कि भाई जो भी उन्हें प्रॉफिट हुआ ना, टोटल जो भी प्रॉफिट हुआ, वो उसका 20% ना किराए और रखरखाव में खर्चा हो गया, और जो बचा है 20% के बाद वो उन्होंने आपस में बांट लिया। आपस में जो बटेगा इस अनुपात में बटेगा। लेकिन याद रखना, जो पैसा उनके बीच में बटा है ना, वो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है? टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है? सर वो 20% नहीं, 80% है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में 20% तो खर्चा हो गया। तो जो बटेगा वो 80% बटेगा। अब जो बटा उसमें उसने कहा कि यदि केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर इतना है, तो केशव और सुरजीत के लाभ का अंतर कितना है? 4 यूनिट। और सवाल ने कहा यह अंतर कितना है? 72-64। तो भाई 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 18-16। 1 यूनिट का मान, 1 का मान निकाला, तो यहां से प्रॉफिट निकालो टोटल कितना आएगा? ये आएगा 18 9 27 और 5 32। सही है ना। 18 9 27 और 5 32 यूनिट का मान कितना आएगा? 32 गुणा 18 16। लेकिन बच्चे अब आप जो ये निकाले हैं, ये जो पैसा है टोटल प्रॉफिट निकाले हैं, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है,
ये टोटल प्रॉफिट का 80% है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि उस प्रॉफिट का 20% तो कार्यालय और रख रखाव पर खर्च हो चुका है। तो यहां से जो आपने इतना पैसा निकाला है ना पूरे 32 यूनिट का, ये टोटल प्रॉफिट का 80% है। आपसे 100% पूछा है तो आप कहेंगे सर 80% की वैल्यू कितनी है? 32 गुणा 1816, ये 80% की वैल्यू है। 100% कितना होगा? वही है टोटल प्रॉफिट, वही है कुल लाभ। कुल लाभ वही है, और वो हो जाएगा 32 गुणा 1816 बटे 80 और गुणा 100। ये है टोटल प्रॉफिट, ये है टोटल प्रॉफिट, है ना? तो इसको टोटल प्रॉफिट मत मान लेना कि ये 80% है। तो ये सॉल्व कर लो जल्दी से, कितना आएगा? क्या आंसर आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? भाई ये से कितनी बार कट रहा है? 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। ये 5 से कट रहा है 20 बार। ये 20 दूनी 40, 2 की गुणा करेंगे 40, तो 1816 गुणा 40 कितना आ रहा है? 1816 गुणा 40, लास्ट में जीरो है, 4 छिंग 24, लास्ट में जीरो के बाद में 4 आना चाहिए, लास्ट में 40 है। मैं यूनिट डिजिट से कर रहा हूं, अंतिम अंक यूनिट डिजिट से कर रहा हूं, जीरो तो लास्ट में रख दिया, 6 चौके 24, लास्ट में 40 आना चाहिए। यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, केवल यही है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 72640। थोड़ा सा तो आपको टेक्निकल चलना पड़ेगा भाई। यूनिट डिजिट राहुल सर से क्यों पढ़े फिर आप? यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये आपकी चाबी है सवाल की कैलकुलेशन को आसान बनाने की। 4 डिफरेंस कहां से आया? 5 और 9 का अंतर कितना होता है? 4 ही तो होता है। उसने आपसे कहा कि सुरजीत, केशव और सुरजीत का अंतर है, तो केशव का प्रॉफिट कितना? 5, सुरजीत का प्रॉफिट कितना? 9, दोनों का अंतर कितना आया? 4। 4 यूनिट का मान इतना है, तो एक का मान इतना, तो 32 यूनिट, यानी कि इन सबको जोड़ा उसका मान इतना आया। जो ये आया है ना, ये 80% है, ये 80% है, क्योंकि टोटल प्रॉफिट का 20% तो खर्च हो चुका है। 80% ही बटा था, सवाल ने बोला भी है। तो 80% इतना, तो 100% इतना, यानी कि कुल प्रॉफिट इतना रहा होगा, 72,640। इस 72,640 का 20% वहां खर्चा हुआ और बचा हुआ आपस में बांट लिया। ऐसे है सवाल, ठीक है? चलो आगे चलते, इस सवाल पे आएंगे। बताओ भाई, अब देखो जैसे ये सवाल है, आराम से पढ़ो पहले। देखेंगे ए, बी और सी ने क्रम से 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। व्यवसाय की शुरुआत की। उसने कहा एक कार्यशील साझेदार है, भाई वो वर्किंग पार्टनर है, वो बिजनेस में रोज ऑफिस आता है, वो तो उसकी सैलरी अलग होगी। ए जो है वो कार्यशील साझेदार है और लाभ का 20% कार्यशील भत्ते के रूप में लेता है। देखो जैसे पिछले सवाल था ना, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ क्या सेम ऐसा है, बस लैंग्वेज चेंज है, सेम ऐसा है। उसने कहा भाई इतना इतना पैसा लगाते हैं, और ए जो है वो 20% ना अपनी सैलरी के रूप में ले लेता है टोटल प्रॉफिट का। पिछले सवाल में क्या था? पिछले सवाल में था कि टोटल प्रॉफिट का 20% अलग खर्च हो जाता है। बात तो वही है, बात तो वही है कि नहीं है? कि अगर ए ने 20% अपनी सैलरी ले ली, तो उनके बीच में जो बटेगा वो कितना पैसा बटेगा? 80% बटेगा, 80%। उसने कहा और शेष लाभ, देखो लिखा भी है सवाल में, शेष लाभ का वितरण उनके निवेश के अनुपात में कर दिया। निवेश के अनुपात में मतलब जितना पैसा उन्होंने लगाया था उसी अनुपात में जो बचा प्रॉफिट है वो बांट दिया। सारी कहानी सवाल में छुपी होती है, सारी कहानी, है ना? ठीक है, चले आगे चले। उसने कहा यदि कुल लाभ इतना है तो भैया बता दो सी का हिस्सा कितना होगा। अब यहां हमें कुल लाभ दे दिया, पिछले सवाल में हमें कुल लाभ नहीं दिया था।
यहां कुल लाभ हमें दे दिया कि टोटल प्रॉफिट इतना है, तो यहां हमें ना पहले 20% जो है वो बी की सैलरी को अलग करना पड़ेगा, फिर जो बचेगा उसे बांटना है। पिछले सवाल में टोटल प्रॉफिट नहीं दिया था, पिछले सवाल में दो लोगों के प्रॉफिट का अंतर दिया था, दोनों में अंतर है। तो सवाल ने कहा ए बी सी ने ना, देखो अब यहां पे एक काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको उस सवाल में बताया था आज के पहले सवाल में कि सब में लास्ट में दो दो जीरो है, मैं पहले ही हटा देता हूं, मैं पहले ही नहीं लेता हूं, कॉमन है दो दो जीरो, हटा दो, बाद में भी हटनी है। तो यहां ए बी सी का रेशियो क्या आया है, ए बी सी का रेशियो आया है 1375, बी कितना है भाई 1625, सी कितना है 1875। 25 से कटेंगे क्या ये, 25 पंजे 125, 7 5 12, 25 पंजे 125, 25 छिक्के 150, 12 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, फिर 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 13 बार, और 5 से कटेगा 15 बार। तो ये पैसा उनके निवेश का रेशियो आ गया, निवेश का। सवाल ने क्या बोला है आपसे भाई, सवाल ने आपसे कहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, वो टोटल प्रॉफिट का 20% ना अपनी सैलरी रखता है कि भाई टोटल प्रॉफिट का 20% मेरी सैलरी अलग है, और जो बचा पैसा वो तीनों में बटेगा इस रेशियो में, बोला है ना, उनके निवेश के अनुपात में वितरित कर दिया। अब आपको दिया है कि भाई अगर टोटल प्रॉफिट ये है तो इसमें से पहले 20% हटाओ। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पहले 20% हटाकर जो बचा उसे बांटो इस अनुपात में, या फिर आप इसका 80% निकाल लो। क्यों भाई, 20% अगर ए की सैलरी है, आप बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर 20 जो परसेंट है वो ए की सैलरी है, ए की सैलरी है, ए की सैलरी है, तो क्या 80% उनके बीच में बटेगा, बीच में बटेगा 80%? इतना तो क्लियर है कि 20% अगर ये सैलरी ले गया तो 80% बटेगा, तो इस टोटल प्रॉफिट का 80% ही निकाल लो, कितना होगा 80/100 और गुणा 219375, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 5 से जाएंगे 5 चौके 20, 1, 5 तिया 15, 4, 5 अट्ठे 40, 3, 5 सत्ते 35, 2, 5 पूरे 25। अब 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 अट्ठे 32, 3 35, 4 तिया 12, 3 15, 4 चौके 16 और 1 17। क्या 1,75,500 रुपया उनके बीच में बटेगा, और इस 1,75,500 को 11, 13, 15 के अनुपात में बांट दो, बांट दो भाई। टोटल अगर मैं जोड़ूं तो 5 3 8 और 1 9, 1 2 3 और 1 3 ही आएगा ना, 3 सॉरी 39 ही आएगा, है ना। 5 3 8 और 1 9, 1 2 3 39 यूनिट का मान कितना है 175500। 1 यूनिट का मान कितना है 39 से डिवाइड कर देंगे। क्या 13 से कट रहा है, 13 तिया 39, 13 कम 13 4, 13 तिया 39, 13 पंजे 65, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 4500। 1 यूनिट का मान। उसने कहा सी का हिस्सा कितना है, भाई सी का हिस्सा तो 15 यूनिट है, तो 15 गुणा 4500 कितना आएगा 0 0, 15 5 75, 7 15 चौके 60 और 7 67। क्या ऑप्शन है, ये रहा 67,500। ये तो आसान था। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसी सवाल में ए का हिस्सा बताओ कितना होगा, आप बता सकते हैं या फिर गड़बड़ कर जाएंगे? ये मैंने अपनी तरफ से सवाल पूछा, ये मैंने अपनी तरफ से सवाल पूछा आपसे। यहां सी का हिस्सा पूछा था, मैं पूछ रहा हूं ए को कितना पैसा मिलेगा टोटल, टोटल पैसा ए को कितना मिलेगा। तो ये थोड़ा सा आपके लिए और बढ़ेगा सवाल, क्योंकि यहां से ए का हिस्सा आप निकाल लोगे 11 यूनिट का आराम से, लेकिन जो उसे 20% सैलरी मिली है तो इसका 20% भी आप निकालकर ए के हिस्से में जोड़ोगे। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है। ओके, 480 कहां लिखा है बच्चे, ये वाला 480, अरे
कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? भाई ये 480 भाई भाई यार, मतलब तुम ऐसी कॉमेडी क्यों करते हो? ये 480 दिख रहा है तुम्हें, मतलब लिखने में लगे हो। गलती यही तो है, समझ नहीं रहे हो। ये पकड़ लिया मैंने बच्चा, ये समझ नहीं रहा था, ये लिख रहा है, तुरंत लिख रहा है, तभी वो ऊपर से लिखता हुआ आया, जब यहां पहुंचा तो लगा 480 कैसे आ गया। अगर वो मेरे साथ ही समझता रहता तो उसे समझ में आ जाता कि ये 480 नहीं है, चार अलग है। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। मत लिखो, मैं कह रहा हूं पछताओगे। रफ कॉपी लेकर बैठो, टोटल फोकस समझने पे रखो। एक हिस्सा आ गया, बहुत बढ़िया। भाई एक हिस्से में ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये रफ कर रहा हूं, अब मैं ये रफ कर रहा हूं यहां से। कहां से रफ करूं मैं? यहां से रफ कर रहा हूं मैं। एक यूनिट का मान 4500 मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं एक यूनिट का मान 4500 डायरेक्ट लिखूंगा यहां से। एक यूनिट का मान 4500। ओके, अब ए का हिस्सा लिखेंगे तो 11 यूनिट का मान कितना है? पहले तो ए का प्रॉफिट ही बता देते हैं। 11 गुणा 4500, ये तो ए का प्रॉफिट हो गया। और 20% उसकी सैलरी है, और 20% अलग से निकाल लो। किसका? इसका 219375 का। ये ए का हिस्सा आ जाएगा टोटल। ये ए का हिस्सा कि भाई इतना तो उसका प्रॉफिट बना, 11 गुणा 4500 तो प्रॉफिट बना। और जो टोटल प्रॉफिट था उसका 20% उसकी सैलरी थी, वो मैंने अलग से जोड़ दी इसकी 20%। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 से काट दो इसको और इसमें जोड़ देना, ए का हिस्सा आपको मिल जाएगा। तो ए का हिस्सा भी आपसे पूछ सकता है ना? तो पहले तो ए का प्रॉफिट निकाला आपने 11 गुणा 4500, और ए को जो सैलरी मिल रही थी इसका 20% अलग से निकाल दिया, जोड़ दिया, ए की सैलरी आ गई। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इस सवाल पे। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एसएससी सीपीओ का सवाल है भाई ये। एबीसी किसी फर्म के साझेदार हैं, 3-4-5 के अनुपात में पैसा बांटते हैं। यदि वे लाभ का 4% आपातकाल निधि के रूप में अलग रखते हैं, कि इमरजेंसी में कभी बिजनेस डाउन गया ना, तो ये 4% हम तब यूज करेंगे। तो 4% टोटल प्रॉफिट का, लाभ का 4% उन्होंने अलग कर दिया, तो जो बटेगा उनके बीच में, क्या वो 96% होगा? क्या वो 96% होगा कि नहीं? दीपक अहलावत भाई, कैलकुलेटिव सवाल है, इनमें कैलकुलेशन होती है भाई। पार्टनरशिप के सवालों में बिना कैलकुलेशन के बिजनेस थोड़ी चलता है। देखो, अगर उन्होंने टोटल प्रॉफिट किया, 4% उन्होंने इमरजेंसी फंड रख दिया, तो 96% उनके बीच में बटेगा कि नहीं? बटेगा। 96% बटेगा। शेष लाभ का बंटवारा करते हैं, ये उसने लिखा भी है। तो बी को उसके हिस्से का लाभ मिलता है 1,81,400। आपातकालीन निधि के लिए कितना पैसा रखा गया था? बता दो, आराम से कर सकते हैं, सवाल तो आसान है। कि अगर मैं बात करूं उनका जो पैसा है उसका इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में है, तो आपने कहा सर 3, 4 और 5 इस रेशियो में पैसा है, तो लाभ भी इसी रेशियो में बटेगा। भाई अगर ये निवेश है तो लाभ भी इसी रेशियो में हो जाएगा, 3, 4 और 5। क्योंकि उसने बोला है कि एबीसी 3 साझेदार हैं और लाभ को 3, 4, 5 में बांटते हैं। अच्छा, निवेश का रेशियो नहीं है, डायरेक्ट लाभ का रेशियो दिया है, तो फिर तो घबराना ही नहीं है। फिर तो लाभ का रेशियो 3, 4, 5 है। लाभ का रेशियो है, सवाल ने बोल दिया डायरेक्ट 3, 4, 5 लाभ का रेशियो है ना? अब ये जो पैसा बटेगा, 4% अलग रख दिया, और लास्ट में उसने बोला कि जो 96% था वो बटेगा उनके बीच में, क्योंकि 4% इमरजेंसी फंड अलग है। अब जो 96% बटा, उसमें से बी का हिस्सा है इतना, तो बी का हिस्सा यहां कितना है? 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना है? 181,400। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 181,400 बटे 4। तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, 2 4 पंजे 20, 1 4 तिया 12, 2 4 पंजे 20, 0। तो 1 यूनिट का मान आ गया बच्चे कितना? 45,350। ये 1 यूनिट का मान है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? आप इस सबको जोड़िए,
5 और 4 9 और 3 12 यूनिट का मान कितना आएगा? 12 गुणा 45,350। तो 12 जीरो जीरो, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36 और 6 42, 4 12 पंजे 60 और 4 64, 6 12 चौक 48 और 6 54। ये टोटल परसेंट आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आया है। अब मेरा सवाल आपसे है कि जो ये टोटल प्रॉफिट है 5,44,200, ये कितने परसेंट का मान है? अब आप समझ चुके हैं क्योंकि आपने ऐसे एक दो सवाल कर लिए। ये जो आपने निकाला 5,44,200, क्या ये 96% का मान है? क्योंकि उसने अपने प्रॉफिट में से 4% को तो अलग कर दिया था, जो बटा था वो 96% था। तो क्या जो ये पैसा आया है प्यारे भाई, ये 96% की वैल्यू नहीं होगी? तो 1% कितना होगा? 5,44,200 बटे 96। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है आपातकालीन के लिए जो पैसा रखा गया है वो कितना है। अरे सर, वो तो 4% रखा गया था, वो तो 4% रखा गया था। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 4 से गुणा कर दो, ये 4% की वैल्यू आ जाएगी। बस इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो यहां 4 से काटेंगे 24 बार। ठीक है, अब 24 की कैलकुलेशन करेंगे, कितना आएगा? 24 दूनी 48, 4 2 6, 24 दूनी 48, फिर से 2 बार जाएगा, 12 और 4 16, 24 अट्ठे कितना होता है? 192। एक सेकंड रुकना, कितने से काटें इसको? 12 से काट देते हैं। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 4 2 6, 12 पंजे 60, 4 12 तिया 36, 12 पंजे 60, ये आ गया। 2 से काटेंगे 45, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 छिक्के 12, 1 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ये आ रहा है 22675। ये रहा, आगे सभी का आंसर आ रहा है 22675। गुड, है ना? कितना आ रहा है? 22675। बस कितना ध्यान रखना है कि जो हमने ये पैसा निकाला था 5,44,200, ये 96% की वैल्यू थी। क्योंकि बच्चे उसने लाभ में, आप सवाल को ढंग से पढ़ो, आपको सारी चीज क्लियर है। उसने कहा कि लाभ का 4% तो आपातकालीन के रूप में रख देते हैं और शेष लाभ का बंटवारा करते हैं। इस लाइन को पढ़ो, जो भी डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। कि 4% को तो अलग रखा और शेष को बांटा है। तो मैंने जो बांटा वो सारा इकट्ठा कर लिया, 5,44,200। तो जो 5,44,200 है वो शेष लाभ ही तो आएगा, 96% की ही तो वैल्यू है वो। तो 96% की वैल्यू इतना, 1% बटे 96। आपसे आपातकाल का पूछा था, वो तो 4% है और 4% की वैल्यू आ गई इतनी। ओके, 12 कहां से है? कौन सा 12? बच्चे ये सबको जोड़ा है ना, टोटल प्रॉफिट निकाला, 5 4 9 और 3 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल को करते हैं भाई, बताओ, करो इस सवाल को जल्दी से। सवाल है, एबीसी ने क्रम से 20,000, 25,000, 10,000 के प्रारंभिक निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने 4,000 और निवेश कर दिए। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8,000 और निवेश कर दिए और प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8,000 वापस निकाल लिए। ओके, वर्ष के अंत में उन्हें x रुपए का लाभ मिला। वे किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे? चार परसेंट की वैल्यू 100% में से निकालेंगे ना सर? 96% क्यों? 100% में से 4% घटाओगे कितना परसेंट बनता है? 96% ही तो बनता है। तो जो प्रॉफिट है जो बटेगा उनके बीच में, वो 96% बटेगा। तो वो 96% की वैल्यू थी जो मैंने टोटल निकाली थी, 5,44,600 जो भी थी। अब देखो, इस सवाल को ना पहले वाले सवाल की तरह कॉम्प्लिकेटेड मत करना।
यहीं पर जीरो जीरो को हटा लो, क्योंकि अब आप उतने प्रो लेवल के हो चुके हो कि आप अब जीरो जीरो हटाने पर कंफ्यूज नहीं होगे। इन्वेस्टमेंट में कितनी जीरो मैक्सिमम में हटा सकता हूं भाई? सब में मुझे चार चार जीरो दिख रही है, सारी जितनी भी संख्या मुझे पूरे सवाल में दिख रही है ना, सब में चार चार जीरो एटलीस्ट है। तो चार जीरो नहीं, 25,000 में तीन जीरो हैं, तो फिर तीन तीन जीरो कॉमन जो है उनको हटाओ। तीन तीन जीरो मैं सब में से हटा रहा हूं, बस लाभ में से नहीं हटानी है कभी भी। सब में से हट गई तीन तीन जीरो, बस हो गया सवाल। सब में से तीन तीन जीरो हटी, तो अब 20 25 10 4 8 और 8, इस तरह हम सवाल को काउंट करेंगे और बहुत आसान बन जाएगा। यहां पर सवाल ने कहा एबीसी ने बिजनेस शुरू किया है। एबीसी ने किस रेशियो में? 20 25 10, 20 25 और 10। बच्चे इसे और शॉर्ट मत करना 5 से काट के कि सर 5 चौके 20, 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी फिर हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो हो नहीं रहे हैं, तो इसको इतना ही रहने देंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे 20 25 10 ही। अब उसने कहा कि प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने, अब 3 जीरो हटा दो, ए ने 4 यूनिट और निवेश कर दिया। तो क्या 4 महीने तक, सॉरी, प्रारंभ से 5 महीने बाद ए ने इतना निवेश किया है, तो बच्चे क्या 5 महीने तक उसने इतना ही पैसा लगाया होगा, 20 यूनिट? 5 महीने बाद उसने इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया है ना? आकाश पंडित बताइए बच्चे क्या बात है, आप अपना डाउट लिख दिया करिए, है ना? 5 महीने तक तो इतना, प्लस फिर उसने 4 यूनिट और बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 24 हो गया। 20 और 4 24, और ये अगले 7 महीने तक रहेंगे, 7 और 5 12, क्योंकि बिजनेस 1 वर्ष तक चला है, बिजनेस 1 वर्ष तक चला है। ओके, अब ए का केस खत्म, आते हैं बी के ऊपर। या पहले सी बोला है, पहले सी का केस खत्म करते हैं। प्रारंभ से 6 महीने बाद सी ने 8 और निवेश कर दिए, तो क्या 6 महीने तक उसने इतना ही लगाया होगा? और फिर कितना निवेश कर दिया? 6 महीने बाद सी ने, 3 जीरो में हटा चुका हूं, 8 यूनिट और निवेश कर दिया। तो 10 पहले था, 8 और निवेश कर दिया, 6 महीने हो चुके हैं, अगले 6 महीने, टोटल 12 महीने करने हैं हमें। अब उसने कहा बी के बारे में कुछ, उसने कहा प्रारंभ से 4 महीने बाद बी ने 8 यूनिट वापस निकाला है, तो 4 महीने तक तो उसने इतना ही रखा होगा, और अब उसने 8 यूनिट निकाल लिया, तो 25 में से अगर 8 निकाल लिया तो कितना बचेगा? 17 यूनिट। 4 महीने हो चुके हैं, अगले 8 महीने के लिए। हो गया सवाल। बस रेशियो बनाना है आगे, किस रेशियो में प्रॉफिट का? 20 पंजे 100 और 24 सत्ते 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 2 16, 100 और 168 होता है 268, इसको जोड़ेंगे 25 चौके 100 और 17 अट्ठे 136, 100 और 136 होता है 236, ये कितना है? 10 छिक्के 60 और 18 छिक्के 108, ये कितना हो जाएगा? 168। बस ये रेशियो बनाना है, 4 से कट जाएगा शायद, 4 छिंग 24, 2 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 चौके 16, 4 दूनी 8। क्या रेशियो बनेगा भाई? ये बनेगा 67 59 42। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन डी, सभी का आ गया है ना? अब देखो एक एक बच्चे का मुझे आंसर मिल रहा है। चीजें शुरू में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे ना, तो चीजें लास्ट में आके आपको समझ में भी आने लगेंगी और इजी भी लगने लगेंगी। ये पार्टनरशिप की मैंने 2 क्लास कराई हैं, दोनों क्लासों को आपको दोबारा देखना है। सिंगल टाइम में समझ में नहीं आ रही तो डबल देखो, कल संडे है, कल का पूरा दिन पार्टनरशिप को दे दो। पार्टनरशिप की दोनों क्लासों को दोबारा करना है, जब तक समझ में नहीं आएंगी मुझे बार बार करना है, क्योंकि पार्टनरशिप को अगर आगे आपने पेंडिंग छोड़ दिया ना, मंडे से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा कि बाद में करेंगे, फिर वो पार्टनरशिप कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। आपका कल मौका भी है, संडे एक दिन के बीच में छुट्टी मिल गई है, दोनों क्लासों को अच्छे से कल रिवाइज कर लेना। इस सवाल पे आइए, करिए। ए ने 54,000 रुपए की पूंजी से एक व्यवसाय की शुरुआत करी है तथा क्रम से 4 और 6 महीने के बाद बी और सी शामिल हुए हैं।
क्रमशः का मतलब है कि जो पहले संख्या आ रही है उसके बाद बी आया है, और जो बाद में आ रही है वो सी के बारे में बोल रहा है। ये क्रमशः का मतलब होता है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को कि ए ने 54,000 के साथ कोई व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 और 6 महीने बाद बी और सी आए हैं। वर्ष के अंत में, एक वर्ष की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात इस रेशियो में है, तो बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का डिफरेंस क्या होगा। ये बड़ा प्यारा सवाल है और बहुत आसान है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है। हाँ, आपके मेंस में ऐसा हो सकता है, प्री में भी ऐसा आने की उम्मीद हो। इस लेवल का तो बनेगा भाई पार्टनरशिप से सवाल। देखो उसने कहा ए बी सी ने कोई इन्वेस्टमेंट किया, हमें ए का इन्वेस्टमेंट तो उसने बता दिया लेकिन बी और सी के बारे में जिक्र नहीं किया। उसने कहा ए ने लगाया 54,000, मैंने लिख दिया। बी का नहीं पता तो बी और सी ही मान लेते हैं कि बी का जो पैसा है वो बी है और जो सी का पैसा है वो सी है। अब समय की बात करते हैं। हमारा 3 काम होते हैं, पहला सवाल को आराम से पढ़ना, सेकंड हमें उनकी पूंजी का अनुपात लिखना, लिख दिया। थर्ड काम क्या है, कितने कितने समय के लिए उन्होंने पैसा लगाया है। तो यहां हमने देखा कि ए ने तो बिजनेस शुरू किया है और वर्ष के अंत तक रहा, तो ए का समय तो पूरा 12 महीने है, ए का समय तो पूरा 12 महीने है। अब बी और सी के बारे में जिक्र करते हैं। भाई साहब उसने कहा कि क्रमशः 4 महीने बाद बी आया है। अगर बिजनेस 1 साल चला, सामने देखो, अगर बिजनेस 1 साल चला और 4 महीने बाद बी आया तो बी कितने समय के लिए बिजनेस में रहा। मुझे वही समय चाहिए, कितने समय के लिए वो बिजनेस में रहा। तो आप कहेंगे कि सर अगर 4 महीने बाद बी आया है ना बिजनेस में, तो वो केवल 8 महीने के लिए बिजनेस में रहा है, केवल 8 महीने के लिए। अब बात करते हैं सी की। सी जो है वो 6 महीने बाद बिजनेस में आया है और बिजनेस 1 साल का है। और अगर सी 6 महीने बाद आया है तो बिजनेस में कितने महीने के लिए रहा। सर 6 महीने के लिए, केवल 6 महीने के लिए। तो सी का समय भी लिख दिया। ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, यहां हम वही समय रखते हैं जितने समय के लिए कोई पर्टिकुलर बंदा बिजनेस में रहा। कितने समय बाद आया नहीं है, मतलब कितने समय तक बिजनेस में रहा, वो असली पॉइंट है। ओके, तो अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ, ये रेशो ले लो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, है ना। अब नीचे उसने प्रॉफिट का रेशियो भी दे दिया, पहले इसको गुणा कर लेंगे। ये कितना आएगा, 54,000 गुणा 6 ही रहने दो इसको, 54,000 गुणा 6 अनुपात 4B अनुपात 3C। ये प्रॉफिट का रेशियो बना दिया आपने। लेकिन हमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है कितना, 1, 4 और 5। तो पहले तो आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों का अनुपात बना लो, वहां से बी की वैल्यू आ जाएगी। फिर पहले और तीसरे का अनुपात बना लेना, वहां से सी आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि 54,000 गुणा 6 बटे 4B बराबर किसके, 1/4 के कर दो। भाई ये भी तो प्रॉफिट निकाला आपने इन दोनों को गुणा करके, और नीचे हमें प्रॉफिट दिया हुआ है लाभ का रेशियो, तो मैंने इन दोनों को 1/4 के बराबर किया। यहां से बी मिलेगा हमें, कितना है जल्दी से बताइए। देखो 4 से 4 गया, बी कितना आ गया, इन दोनों गुणा करेंगे 0 0 0, 6 चौके 24, 2 6 पंजे 30 और 2 32। ये बी का इन्वेस्टमेंट आ गया 3,24,000, ये बी का इन्वेस्टमेंट आ गया। ऐसे ही अब क्या करो, अब इसको और इन दोनों को ले लो, है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 54,000 गुणा 6 बटे 3C बराबर किसके होगा, 1/5 के। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लो, यहां से आप निकाल लो सी की वैल्यू, यहां सी आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो सी कितना आ गया, ये 5 गुणा 2 10 हो गया, 1 जीरो और बढ़ जाएगी। तो 54,000 तो पहले ही था, 1 जीरो और बढ़ गई, ये सी का पैसा आ गया। अब उसने क्या पूछा आपसे, उसने कहा कि बी और सी में डिफरेंस कितना है। तो सी कितना है, 5,40,000, बी कितना है, 3,24,000। डिफरेंस कर दो इन दोनों का,
भाई 5,40,000 और 3,24,000, अंतर कितना आया? 0 0 0, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गया 1, ये आ गया कितना? आ गया 2,16,000। ऑप्शन नंबर सी, 2,16,000। मैंने क्या किया? मैंने पहले इन्वेस्टमेंट बनाया, बी और सी के बारे में जिक्र नहीं था, उनको बी और सी मान लिया। फिर मैंने समय का बनाया नीचे, फिर मैंने इनको गुणा किया, इनको गुणा किया, इनको गुणा किया, तो ये और ये इनके प्रॉफिट, लाभ का रेशियो आया। लेकिन लाभ का रेशियो तो ऑलरेडी मुझे दिया हुआ था 1:4:5, तो 1:4:5 भी लिख लिया मैंने। फिर मैंने इन दोनों का रेशियो लिखा, तो 54,000 गुणा 6/4 भी बराबर 1/4, ये दोनों सेम होंगे ना, तो यहां से बी आ गया। फिर मैंने इसको और इन दोनों को उठाया, तो 54,000 गुणा 6/3 सी बराबर 1/5, यहां से सी आ गया। दोनों का अंतर ले लिया मैंने। आगे चलें, इस सवाल पे आ जाओ। ये सवाल करिए, 2-3 सवाल और हैं, बस 2-3 सवाल और हैं, जल्दी से बताइए। जिसको जाना है बच्चे वो जा सकता है, एप्लीकेशन की क्लास है, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको, और कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जा सकते हैं जिसको जाना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर टाइम हो गया, बंद करिए क्लास। आप प्लीज, आप फ्री टू गो हैं। एबीसी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए, जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है। ये कुछ सवाल की लैंग्वेज चेंज की है उसने। ए, जिसकी पूंजी 5 महीने के लिए उपयोग की गई है, वो लाभ का 1/7 का दावा करता है, टोटल प्रॉफिट का 1/7। बी, जिसकी पूंजी 7 महीने के लिए उपयोग की गई है, वो लाभ का 1/5 का दावा करता है। और सी, 9 महीने के लिए 46,000 रुपए निवेश करता है। तो ए ने कितनी पूंजी का योगदान किया? बढ़िया सवाल है। आपको यहां समय भी बोल दिया उसने, भाई ए का समय कितना है 5 महीने, बी का समय कितना है 7 महीने, और सी का समय कितना है 9 महीने। समय दे दिया, प्रॉफिट भी दे दिया उसने कहीं ना कहीं आपको। उसने कहा ए जो है वो 1/7 का दावा करता है, बी जो है वो 1/5 का दावा करता है, और जो बच गया वो सी के हिस्से में जाएगा। तो लाभ का रेशियो भी निकाल लेंगे, समय आपको दिया हुआ है, इन दोनों अनुपात से पूंजी का रेशियो आ जाएगा, और फिर सी का 46,000 दिया है, तो ए और बी भी आ जाएंगे। अब देखो कैसे, ये तो मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर बताया, अब करके देखते हैं। यहां सबसे पहले आप मुझे बताओ, ए कितना दावा कर रहा है? 1/7। बी कितना कर रहा है? 1/5। तो टोटल प्रॉफिट अगर मैं कुछ मानना चाहूं, तो ए जो है वो 1/7 दावा करता है, बी 1/5 दावा करता है। तो टोटल प्रॉफिट मान लो 7 और 5 का एलसीएम कितना? 35। टोटल प्रॉफिट मान लिया हमने अपनी तरफ से, टोटल प्रॉफिट। तो अगर मैं कहूं एबीसी का प्रॉफिट किस रेशियो में बटा, मैं लाभ की बात कर रहा हूं, लाभ की, तो ए जो है वो तो 1/7 का दावा करता है। कितना? 1/7 का। तो 35 का जब आप 1/7 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5। भाई 1/7 आप निकालिए 35 का, तो आएगा 5। ऐसे ही बी भाई साहब 1/5 का दावा करते हैं, ये 7 आ गया। अब टोटल प्रॉफिट तो मैं 35 मान के चला था, टोटल प्रॉफिट तो मैं 35 मान के चला था, और 7 और 5 12 इन दोनों के पास आ गया। तो 35 में से अगर मैं इन दोनों का प्रॉफिट हटा दूं 12, तो कितना आएगा? 5 में से 2 गया 3, ये आ गया सी का, है ना, ये सी का प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने कहा कि ए जो है 1/7 का दावा करता है, बी जो है 1/5 का दावा करता है, तो मैंने 7 और 5 का एलसीएम 35 ना टोटल प्रॉफिट मान लिया। फिर मैंने सवाल में किया कि ए का प्रॉफिट आ गया 5, बी का प्रॉफिट आ गया 7, 7 5 12, 35 में से हटाया तो 23 बचा सी का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट का रेशियो आपने आराम से बना लिया। अब सवाल ने कहा कि भाई ए का समय कितना है? 5 महीने। अब मैं समय का रेशियो ले रहा हूं, ए का समय 5 महीने, बी का समय कितना है? 7 महीने, और सी का समय कितना है? 9 महीने। तो अगर मैं उनकी पूंजी का रेशियो आपसे पूछूं, आपको मैंने बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है? समय गुणा पूंजी।
कल सिखाया था मैंने आपको। तो यहां से अगर मैं पूंजी आपसे पूछूं, पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, तो आप कहेंगे लाभ बटे समय, यही कहेंगे आप। अगर मैं पूंजी का रेशियो पूछूंगा, कैपिटल का, इन्वेस्टमेंट का पूछूंगा, तो आप प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे कि नहीं? यानी कि आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है 5, समय कितना है 5, प्रॉफिट कितना है 7, समय कितना है 7, प्रॉफिट कितना है 23, समय कितना है 9। ये इनका रेशियो आ गया पूंजी का, कितना, 1:1:23/9। बस हो गया सवाल। उसने कहा कि सी ने लगाए हैं 4600 रुपए, सी ने कितना निवेश किया है 4600, तो भैया सी का जो हिस्सा है वो तो 23/9 है, उसका मान कितना दिया हुआ है आपको 4600, तो 23 दूनी 46 और 9 दूनी 18, एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1800, एक यूनिट का कितना आ गया 1800। सवाल ने कहा ए ने कितना योगदान दिया, अरे वो तो एक यूनिट है और उसका मान तो आप 1800 निकाल चुके हैं ऑलरेडी। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर आ रहा है, गुड। नेक्स्ट आ जाओ सौरभ भाई, क्या करें ऑप्शन होमवर्क क्वेश्चन में बी के अकॉर्डिंग, अभी लास्ट में देख लेंगे उस सवाल को भी, है ना, उसे भी देख लेंगे, उसे मैं शॉर्ट से करा दूंगा आपको, 0 0 कैंसिल करके, डोंट वरी। इस सवाल पे आ जाएंगे, सीजीएल टायर 1 2021, कल संडे है, क्लास लंबी खींचने वाला हूं आज मैं। टोटल मेरे पास 21 क्वेश्चन है, 18 19 20 21, 4 सवाल और हैं, तो रुकना पड़ेगा आपको कम से कम 15 से 20 मिनट और। अभी ए बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। कुछ महीने बाद ए बाहर हो गया, ए चला गया कुछ महीने बाद, और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ। ए कितने महीने बाद अब वापस गया था, ए कितने महीने बाद वापस गया था? आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे। ए और बी ने किस रेशियो में पैसा लगाया है भाई, 3:5 के रेशियो में। अब उसने कहा कि व्यवसाय शुरू किया है दोनों ने, कुछ महीने बाद ए चला गया और अपना धन वापस भी ले गया, वर्ष के अंत में प्रॉफिट मिला इतना। बी कहीं भागा छोड़ के, अब बताओ मुझे कि बी जो है वो कहीं भागा छोड़ के नहीं भागा ना, भागा कौन है, ए। तो बी का अगर मैं समय बात करूंगा तो आप कहेंगे सर 12 महीने हैं, ये तो उनकी पूंजी का रेशियो है ऊपर वाला, तो नीचे मैं समय का रेशियो पूछ रहा हूं, टाइम का। अगर मैं कहूं बी नहीं भागा, तो बी अगर बिजनेस शुरू करने में साथ लगा था, 1 वर्ष के अंत की बात है, तो बी पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा, बी पूरे 12 महीने बिजनेस में रहा। ए का समय नहीं पता, मैंने टी मान लिया। अभी किया था थोड़ी देर पहले ये सवाल मैंने। अगर मैं यहां इनके लाभ का रेशियो आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 3T और 12 पंजे 60, लेकिन लाभ का रेशियो आपको दिया है 2:5 दिया है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं सर 3T/60 बराबर किसके कर दो, 2/5 के, है ना। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15T बराबर 60 दूनी 120, तो 15 अट्ठे 120, तो T बराबर कितना आ गया 8, T बराबर कितना आ गया 8। यानी कि बी ने अपना पैसा कितने समय के लिए बिजनेस में लगाया था, T का मान आ गया 8, तो बी ने अपना पैसा लगाया है केवल और केवल 8 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब ये सवाल आपसे कुछ और तरीके से पूछ सकता है, आपसे कह सकता है कि जो ए है वो कितने महीने पहले बिजनेस छोड़ के भागा है। यहां तो आपसे पूछा है कि कितने महीने बाद अपना धन वापस निकालेगा, कितने महीने बाद, यानी कि शुरुआत से 8 महीने बाद निकालेगा। ऐसे भी पूछ सकता है कि बिजनेस खत्म होने के कितने महीने पहले ए भागा है, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर आप क्या देंगे बताइए? अगर ये सवाल आ जाए कि ए बिजनेस खत्म होने के, व्यवसाय खत्म होने के कितने समय पहले वापस चला गया, तो आप कहेंगे कि सर 4 महीने पहले। भाई 8 महीने तो आपने वो समय निकाला बिजनेस में रहने का, इसे 12 में से 8 कर घटा देंगे तो 4 महीने आ जाएगा, वो समय जितने समय महीने पहले वो भगा है। ठीक है, सभी का आंसर गुड।
बहुत अच्छे, अब आपको इंटरेस्ट आने लग गया इस टाइप के सवालों में। चलो ये लास्ट सवाल है आपके लिए, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर सही देने वाले हैं। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर। लास्ट है सवाल। एक्स वाई जेड मिलकर साझेदारी में 1,20,000 की पूंजी से एक उद्यम शुरुआत करते हैं, कोई बिजनेस शुरुआत करते हैं, जिसमें वाई और जेड का योगदान एक्स के योगदान से क्रम से 40% और 1,000 अधिक है। अर्जित लाभ पूंजी का 20% है। पूंजी कितनी है इसका, अर्जित लाभ उसका 20% है, और उस लाभ में से 10% इमरजेंसी फंड में चला गया। बताओ एक्स का हिस्सा कितना है। बहुत सारी चीजें आपको यहां पर करनी है, छोटी छोटी सी। पहले सवाल को फिर से पढ़ते हैं और धीरे धीरे करते हैं कि भाई एक्स वाई जेड ने मिलकर बिजनेस कितने रुपए से शुरू किया है, 1,20,000 से। ओके, और अब उनके पूंजी का निवेश के बारे में कुछ बोला है कि वाई, उसने बोला है कि वाई और जेड जो हैं वो एक्स के योगदान से क्रम से 40% और 1,000 ज्यादा है। तो पहले तो वाई और एक्स का योगदान के बारे में बात करते हैं। पहले अगर मैं वाई और एक्स के योगदान के बारे में बात करूं तो एक्स का योगदान अगर 100 है तो वाई का कितना है बच्चे, 40% ज्यादा। उसने बोला कि वाई और जेड का जो योगदान है वो एक्स के योगदान से क्रम से 40% और 1,000 ज्यादा है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं वाई और एक्स की ही बात करता हूं, पहले मैंने कहा एक्स अगर 100 है तो वाई 40% ज्यादा है। वाई कितना है, 140 है। तो यहां रेशियो कितना आ गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। एक्स और वाई का योगदान कितना आ गया, 5 और 7 का। मैं मान सकता हूं कि ये 7 आर है और ये 5 आर है, मान लिया मैंने, ऐसे आर लगा दिया। अब किसकी बात करेंगे, जेड के योगदान की। उसने कहा कि जो जेड का योगदान है ना वो एक्स के योगदान से 1,000 ज्यादा है। तो एक्स का योगदान कितना है भाई, एक्स का योगदान तो 5 आर है, तो 5 आर से कितना ज्यादा है, 1,000 ज्यादा है। तो 1,000 मैंने इसमें जोड़ दिया, 5 आर प्लस 1,000, ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। अब आप क्या यहां बता सकते हैं उनका पैसा कितना कितना है, क्योंकि टोटल तो 1,20,000 है। तो अगर आप तीनों को जोड़ते हो तो 7 5 12 और 5 17 आर प्लस 1,000 बराबर किसके हो जाएगा, 1,20,000 के। 1,000 घटेगा तो 17 आर किसके बराबर होगा, 1,19,000 के। तो 17 सत्ते 119, तो आर कितना आ गया, 7,000। भाई आर कितना आ गया, 7,000 आ गया, यहां से आर 7,000 आ गया। तो एक्स वाई जेड आप बता सकते हैं, एक्स कितना है, 5 आर है, तो 7 पंजे 35,000 एक्स है। वाई कितना है, 7 आर है, तो 7 सत्ते 49,000 वाई है। और जेड कितना है, 5 आर यानी कि 35,000 प्लस 1,000 कितना है, ये 36,000। ये 36,000 इसका है ना। रेशियो बनाएंगे 3 0 3 0 3 0, रेशियो कितना आया, 35 49 और 36। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। तो पहले तो मैंने इन्वेस्टमेंट का रेशियो बनाया। अब उसने लाभ के बारे में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है। उसने कहा कि जो लाभ है ना, देखो जो लाभ है वो पूंजी का 20% है। पूंजी कितनी है, इतनी। तो अगर मैं लाभ की बात करूं तो पहले तो इसका 20% निकालो पूंजी का। पूंजी कितनी है, 1,20,000, इसका 20% निकालेंगे तो 12 दूनी 24,000 आ गया लाभ। ये लाभ आ गया, लाभ प्रॉफिट। लेकिन इसमें भी उसने कुछ बोल दिया। इसमें बोल दिया कि भैया इसका 10% आकस्मिक खर्चों में चला गया है, लाभ का 10%। तो इसका 10% आप सबसे पहले निकालो, ये आ जाएगा 2,400। तो 2,400 आप इस लाभ में से माइनस कर दो। तो 24,000 में से अगर आप 2,400 माइनस करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चे 2,000 घटा दो पहले, कितना आएगा 22,400 और घटा दो 21,600। ये पैसा बटेगा
35, 49 और 36 के अनुपात में ये पैसा बटेगा। क्यों? मैं फिर से रिपीट करता हूं। सवाल में उसने कहा कि भाई आपके पास 1,20,000 रुपए हैं जो बटने हैं। अब उसने बोल दिया वाई और जेड का जो योगदान है वो एक्स के योगदान से 40% और 1,000 ज्यादा है। तो पहले तो मैंने एक्स और वाई का योगदान बनाया 5 और 7। फिर हमने बोला जेड का योगदान कितने ज्यादा है? 1,000। तो 5 आर से 1,000 ज्यादा। मैंने तीनों को जोड़ के 1,20,000 के बराबर किया। आर की वैल्यू मिली 7,000। तो मैंने इनका अलग अलग योगदान निकाला, उसका रेशियो 35, 49, 36, यानी कि उनके बीच में ना इस अनुपात में पैसा बटेगा, इस रेशियो में। अब उसने बोला कि जो लाभ है ना वो पूंजी का 20% है। पूंजी का 20%। पूंजी कितनी है? 1,20,000 और इसका 20% निकाला तो आया 24,000, यानी कि लाभ कितना है? 24,000। लेकिन उसने कह दिया कि लाभ में से 10% और हटाओ। वो इमरजेंसी में चला गया, वो 10% हटाया तो इसका 10% निकाला 2,400, इसमें से 2,400 हटाया तो 21,600। ये बटेगा इनके बीच में, बांट दो भाई। अगर मैं जोड़ूंगा कितना आएगा? 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 का 0 हासिल के 2, 4 3 7 3 10 और 2 12। 120 यूनिट का मान कितना है? 21,600। 0 से 0 खत्म। 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। 1 यूनिट का मान 180। तो आपसे क्या पूछा है? एक्स का हिस्सा, वो 35 यूनिट है। वो 35 गुणा 180 कर दो। 35 गुणा 180। 0 18 पंजे 90, 18 तिया 54 और 9 63। कितना आ जाएगा? 6300, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, आप ये भी बता सकते हैं वाई और जेड भी। 1 यूनिट का मान आ गया ना, तो वाई और जेड भी आराम से आप बता सकते हैं। ओके, चलिए भाई, अब मैं आपको वो वाले सवाल पर लेकर चलता हूं जो सवाल से शुरुआत की थी। जिन बच्चों को जाना है अब आप जा सकते हैं, क्योंकि अब इस सवाल को ही मैं रिपीट करने वाला हूं जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अब आप जा सकते हैं, है ना। तो इस सवाल में देखो हम अब क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई थी इसमें, है ना। मैंने कहा था इसमें लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसे हम कैसे करेंगे। देखिए भाई, ये सवाल था, मैंने ये कराया बिल्कुल आपको जो जो पैसा दिया था उसी के हिसाब से। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो कॉमन चीज है उन्हें पहले ही हटा दो। जो कॉमन चीज है ना उन्हें पहले ही हटा दो आप। यहां कॉमन चीज मुझे 3 जीरो मिली, तो मैंने सब में से 3 जीरो हटा दी। और जो जो पैसा उन्होंने निकाला या लगाया उसमें से भी 3 जीरो हटा दी, है ना। और तो नहीं है, प्रॉफिट को नहीं छेड़ेंगे हम, लाभ को नहीं छेड़ना है, जो पैसा लगाया उसी को ही, है ना। तो और भी किसी संख्या से कटेंगे। ये देखो 8 से कट रहा है 14 अट्ठे 112, ये भी 8 से कट रहा है 8 धाम 80, ये भी 8 से कट रहा है 8 नाम 72, ये भी 8 से कट रहा है 8 एकम 8, और ये भी 8 से कट रहा है 8 एकम 8। मैंने यहीं पर सवाल को छोटा कर दिया। अब देखना कितना आसान बनेगा। पूंजी का रेशियो कितना है? 14, 10 और कितना 9। पूंजी का रेशियो आ गया। अब सवाल ने कहा कि भाई 2 महीने बाद बी जो है वो 10 रुपए लेकर आया है, और सी उसके भी 2 महीने बाद 9 रुपए लेकर आया है। अब सवाल ने कहा कि व्यवसाय शुरू होने के, देखो व्यवसाय शुरू होने के 10 महीने बाद बी 1 रुपया और सी भी 1 रुपया निकाल लेते हैं। तो बी अगर शुरुआत के 2 महीने बाद बिजनेस में आया और शुरुआत से 10 महीने बाद पैसा निकाल रहा है, तो 2 महीने से और 10 महीने का गैप कितना है? 8 महीने। यानी कि 8 महीने तो वो इतने रुपए के साथ ही रहा होगा, 8 महीने। और उसके बाद उसने 1 यूनिट निकाल लिया है, तो बचेगा कितना? 10 में से 1 गया 9, और अगले 2 महीने के लिए ये रहेगा, क्योंकि 10 महीने की कहानी खत्म हो चुकी है और आगे बचे 2 महीने 11वां और 12वां, वो 9 रुपए लगाएगा। ऐसे ही सी जो है वो बी के भी 2 महीने बाद आया, बी के भी 2 महीने बाद आया। तो भैया सी अगर बी के भी 2 महीने बाद आया तो शुरुआत से तो 4 महीने बाद आया सी, और शुरुआत से 10 महीने बाद उसने निकाला है पैसा, तो 6 महीने हो गया गैप, 4 और 10 का गैप।
6 महीने उसने इतना ही पैसा रखा और उसने 1 रुपया सी ने भी निकाल लिया। इसके बचेंगे 9 में से 1 गया 8, ये इसके अगले 2 महीने। बी के बारे में, ए के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ए का तो पूरे 12 महीने रखो। ए के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ए ने बिजनेस शुरू किया है, लास्ट तक रहा, तो पूरे 12 महीने, है ना। तो अब यहां पर आप इनका रेशियो बना लो, कितना आएगा, 12 चौके 48, 4, 12 एकम 12 और 4 16 अनुपात। ये कितना है भाई, 10 या 8 80, और ये कितना है, 9 दूनी 18, 80 और 18 98। यहां करेंगे 9 छिक्के 54 और 8 दूनी 16, जोड़ेंगे 6 और 4 10, 5 और 1 6 और 1 7। देखो अब भी ये 7 से कटेगा शायद, 7 धाम 70, 7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 7 चौके 28। फिर ये कटेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 से कटेगा 12 दूनी 24। तो 12 7 और 5 के अनुपात में पैसा बटेगा। कितना पैसा है, 9800। तो अगर आप जोड़ते हैं कितना, 12 और 7 19, 19 और 5 24, नहीं किसको, ये बी का है, बी को 1 वर्ष के अंत में 9800 मिले, तो बी का तो ये रहा 7 यूनिट और इसकी वैल्यू है 9800। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 7 एकम 7, 2 7 चौके 28 1400। आपसे पूछा है टोटल प्रॉफिट, आप जोड़ेंगे 7 5 12 और 12 24 यूनिट का मान निकालना है, गुणा 1400, 0 0 14 चौके 56, 14 दूनी 28 और 5 33। ओके, क्लियर है। अब आप में से सवाल आ रहा है कि सर अगर ऐसी संख्या हो जो 3 3 जीरो ना कटे सब में से, या फिर 8 8 ना कटे, कोई दिक्कत नहीं है, जो एटलीस्ट कट रहा है, एटलीस्ट कम से कम जो कट रहा है उसे काट दो, जो नहीं कट रहा घबराओ मत, उठाकर यहां पर रख दो। मुझे सब में से कटता दिखा, मैंने काट दिया, जो नहीं कट रहा है घबराओ मत, उसको रख दो वहां पर, फिर ऑपरेट कर दो। ओके, तो भाई यहां पर आपके जितने भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हो सकते थे आपके पार्टनरशिप के, वो सारे सवाल मैंने करा दिए। आपकी जिम्मेदारी है, कल संडे है, पार्टनरशिप की दोनों क्लास आपको करनी है। मैं मानता हूं और मैं जानता हूं कि आपको ये क्लास जो 2 हैं, ये सवाल आपको 50% समझ में आए होंगे, कुछ बच्चों को। आपको इन्हें 100% तक ले जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। बार बार क्लास को देखो, जो सवाल नहीं आ रहा है दिमाग लगाओ, फिर वीडियो देखो, फिर दिमाग लगाओ, जब तक खुद से ना कर लो देखते रहो उस सवाल को रिपीट मोड पे। कल पूरा संडे पार्टनरशिप को देना है, कल खत्म करना है पार्टनरशिप आपको। मंडे को जो आपका टॉपिक होगा, मंडे को जो आपका टॉपिक होगा बच्चे, वो होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक है अर्थमेटिक का, सबसे आसान, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो मंडे को हम यहां करेंगे, और ठीक है मिलते हैं कल के सेशन में, यानी कि नेक्स्ट सेशन मंडे के में। कल संडे यही काम आपका है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।